हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम इन लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, टू चेयर इन अ टेबल कास्ट फॉर 50 रुपीज। द टेबल कास्ट 60 रुपीज मोर देन ईच चेयर। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच चेयर एंड अ टेबल। दो चेयर्स है और वन टेबल है। इसकी कीमत क्या है? फॉर 50 रुपीज। टेबल जो है वो 60 रुपीज़ ज़्यादा है चेयर से। हमने चेयर और टेबल की प्राइस फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, लेट चेयर जो है, चेयर की प्राइस हमारे पास क्या हो? चेयर्स प्राइस इज इक्वल टू 100। तो जब चेयर के प्राइस x हो तो टेबल क्या होगा? टेबल 60 रुपीज़ ज़्यादा है चेयर से, तो टेबल क्या होगा? टेबल प्राइस इज इक्वल टू 60 ज़्यादा है चेयर से, तो x प्लस 60 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक इक्वेशन किस तरह बनेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू चेयर है तो x प्लस x हमारे पास आएगा, फर्स्ट चेयर, और ये x दूसरा चेयर। फिर टेबल है तो x प्लस 60 ये टेबल की प्राइस है। इसकी कुल कीमत कितनी है? 450 रुपीज़। तो इक्वेशन इस तरह हमारे पास बनेगा। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस x से हमारे पास आएगा 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 450। फिर इस 60 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 450। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस से माइनस होगा, तो माइनस 60। तो 3x इज इक्वल टू 450 माइनस 60 से आएगा 390। 3x इज इक्वल टू 390। अब इस 3 को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा 3 और यहाँ पे भी, तो 3 और 3 कैंसिल, 3 इंटू 1 से 3, 3 इंटू 3 से 9, 3 इंटू 0 से 0। तो x इज इक्वल टू 130। तो चेयर की प्राइस हमारे पास क्या आया? चेयर इज इक्वल टू 130। तो टेबल की प्राइस क्या आएगा? टेबल इज इक्वल टू, टेबल चेयर से कितना ज़्यादा है? 60 रुपीज़। तो 130 प्लस 60, तो टेबल की प्राइस हमारे पास क्या आए? 190। तो ये हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन इज 28 ईयर ओल्डर देन हिज सन। इन 18 ईयर टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 78। हाउ ओल्ड इज ईच ऑफ देम नो। एक आदमी है, वो अपने बेटे से 28 ईयर बड़ा है। 18 साल बाद जब दोनों के एजेस को हम ऐड करें तो इससे क्या आए? 78। तो मौजूदा दोनों का एज क्या है? सॉल्यूशन, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 100। लेट एज ऑफ सन इक्वल टू 100। अगर बेटे का उम्र x है तो बाप का क्या होगा? बाप कितना बड़ा है? 28 ईयर। तो फादर एज क्या होगा? फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 28 होगा। अब इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनेगा, x प्लस 18, बेटे के साथ भी 18 को प्लस करेंगे, फिर प्लस x प्लस 28 के साथ भी 18 को प्लस करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? 78 के। तो x प्लस 18 प्लस x प्लस 28 प्लस 18 इज इक्वल टू 78 हो। दोनों के साथ हमने 18 को प्लस किया। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करते हैं, तो x और x के एडिशन से क्या आएगा? 2x हो। इसी तरह 18 प्लस 28 प्लस 18 से हमारे पास आएगा 64 इज इक्वल टू 78। इसके बाद 64 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 78 प्लस 64 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 78 माइनस 64 से आएगा 14। इसके बाद 2 को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 2 over 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 7।
तो बेटे का उम्र क्या आया, सन एज इज इक्वल टू 7। तो फादर का एज क्या होगा, फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 28 है, यानी 7 प्लस 28, तो इससे हमारे पास आता है 35। तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ फादर इज 37 ईयर ओल्डर देन हिज सन, द सन इज 5 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, द सम ऑफ देयर एजेस इज 92 ईयर, फाइंड देयर एजेस। इस प्रॉब्लम में 3 कैरेक्टर है, फादर, सन एंड सिस्टर, और तीनों का उम्र हमें एक कंडीशन के साथ दिया गया है। किस कंडीशन से, कि फादर इज 37 ईयर ओल्डर देन हिज सन, फादर जो है वो अपने बेटे से 37 ईयर बड़ा है। फिर द सन इज 5 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, फिर ये सन जो है बेटा वो अपने सिस्टर से कितना ज़्यादा है, 5 ईयर। तो हमारे पास इस तरह बनेगा सोल्यूशन। सन को हम x नाम देंगे, सन एज इज इक्वल टू 100। जब सन x है तो फादर कितना ज़्यादा है सन से, 37 ईयर, तो फादर क्या होगा, फादर इज इक्वल टू, फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 37। इसी तरह सिस्टर क्या होगा, सिस्टर एज इज इक्वल टू, सिस्टर जो है वो इस सन से कितना कम है, 5 ईयर, तो ये x माइनस 5 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन हमारे पास किस तरह बनेगा कि तीनों की उम्र को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 92। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन बनेगा x प्लस x प्लस 37 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 92। ये x जो है ये सन एज है, x प्लस 37 ये फादर एज है, और x माइनस 5 ये सिस्टर एज है। तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आता है, 92। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करते हैं, तो x प्लस x इससे आता है 3x। इसी तरह 37 माइनस 5 से आता है प्लस 32 इज इक्वल टू 92। अब 32 को हम यहाँ पे लाते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 92 माइनस 32, तो 3x इज इक्वल टू 92 माइनस 32 से आता है 60। अब इस 3 को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 3 यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी, तो 3 और 3 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3 से आता है 20। तो सन एज हमारे पास आता है, सन एज इज इक्वल टू x है, तो x की वैल्यू 20 है। इसी तरह फादर एज, वो क्या है, x प्लस 37 यानी 20 प्लस 37, तो इससे हमारे पास आता है 57। इसी तरह सिस्टर एज, तो वो x माइनस 5 है, सिस्टर एज इज इक्वल टू, तो 20 माइनस 5 से आता है 15। तो सन एज 20, फादर एज 57 और सिस्टर एज 15। अब अगर 20, 57 और 15 इसको हम ऐड करें तो हमारे पास 92 आएगा। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।